दोस्तों जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आई है देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली से निकल के आया है ना, जो कि ये IIM के नाम से जाना जाता है। ठीक है, IIM तिरुचिरापल्ली से। और देखिए यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आई है, इसमें आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देख सकते हैं, जो कि 13 मार्च को निकल के आई है ना। यहाँ पे देखिए कुछ पोस्ट आई हुई है जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का है, असिस्टेंट का है, फिर यहाँ पर अकाउंटेंट का है, और नीचे आइएगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। मैं आपको और क्लियर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का निकला हुआ है, फिर सीनियर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का निकला हुआ है ना, फिर जूनियर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का निकला हुआ है। मतलब कि आपको 9, 10, 11 3 तरह का यहाँ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा IIM तिरुचिरापल्ली में। जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो आपको लेवल 10 का है, और बाकी लेवल 6 और 4 का है। ठीक है, तीनों आपका जनरल कैटेगरी के जो है वही आपको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नीचे में कि देखिए उसका क्या चार्ज लगने वाला है ना, इसको कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कहा जा रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है 13 मार्च को निकल के आया है, और जब आपको फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा भराने के लिए, तो आपको 15 मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और आपको 12 अप्रैल तक आप 5:30 बजे शाम तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसका फ़ी लगने वाला है यहाँ देख सकते हैं, अप्लीकेशन बिलोंगिंग जो भी है EU जनरल कैटेगरी के है, EWS है या OBC है, ठीक है, जो भी हैं उनके लिए फ़िक्स कर दिया गया है 500 रुपया ही चार्ज लगेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो SC ST के लिए हैं, बेंचमार्क PWD के लिए हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, उनके लिए एग्जाम फ़ी माफ़ कर दिया गया, उनके लिए फ्री है। ठीक है, फिर कह रहा है कैंडिडेट क्लेमिंग फ़ी द एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड नॉन रिफंडेबल। अगर आप एक बार पे कर देते हैं 500 रुपया, ठीक है, तो वो आपको दोबारा वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वापस नहीं आएगा आपके पास। फिर आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से लेवल है और कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो देखिए पोस्ट को मैं दिखा दिया हूँ, और आगे देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। और नीचे आते हैं, यहाँ जूनियर असिस्टेंट का है, फिर नीचे आते हैं यहाँ पर, और नीचे आएंगे अकाउंट ग्रेड का यहाँ पर है, फिर जूनियर अकाउंट का है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी का आएगा। देखिए लाइब्रेरी का जो आया है 9 नंबर में है। इसमें कह रहा है कि आपका जो एज होना चाहिए 45 होना चाहिए, आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखना चाहिए विथ 55% होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने PhD डिग्री किए हैं तो आप ठीक है, वो भी आपने एस्लेट या नेट की तरफ पास होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आपको एटलीस्ट 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरियन के फील्ड में, है ना, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के फील्ड में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कह रहा है कि और आते नीचे में भी लिखा हुआ है कुछ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन सेंट्रल फाउंडेशन टेक्नीशियन MS ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए, वेब कॉन्फ्रेंसिंग का नॉलेज होना चाहिए, टूल्स जो होता है जैसे कि जूम, वेब AX, जूम मीटिंग, सबका आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको जो वर्किंग हिंदी में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ सीनियर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में क्या इसमें कर रहा है कि इसमें आपको 40 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, फिर एटलीस्ट आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, लाइब्रेरी सीनियर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लेवल में, लेवल 6 में। फिर कह रहा है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या है, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए। फिर नीचे में भी यही सेम चीज़ आपको यहाँ भी कह रहा है। फिर आते हैं नीचे में जूनियर लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 32 ईयर्स होना चाहिए आपका मिनिमम एज। फिर यहाँ पे कह रहा है इसमें ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, मतलब आपने ग्रेजुएट डिग्री मतलब आपने BLIS कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप BLIS भी नहीं किए तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कह रहा है 4 ईयर्स का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब अपने जूनियर लाइब्रेरी के पद पर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है इसमें भी सेम चीज़ है प्रीफरेंट क्वालिफिकेशन में। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखिए इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने सबसे मैं नीचे आ जाऊँगा। देखिए कैसे अप्लाई करना है आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई में जाएंगे, हाउ टू अप्लाई सेक्शन में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन बिलोंग ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन IIM तिरुचिरापल्ली विथ वेबसाइट आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको 12 अप्रैल 2024 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे ही इस लिंक को आप कॉपी करिएगा या फिर ये इस लिंक पर आप क्लिक करते ही आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको डेट दिया हुआ है जो 15 मार्च से स्टार्ट है और 12 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट दिया हुआ है। फिर जैसे ही आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, देखिए इस फॉर्म में क्या क्या आपको लगने वाला है। तो फॉर्म में लगने के लिए आपको SSLC का मतलब आपको 10th का लगने वाला है सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है ना, फिर कह रहा है डिप्लोमा मतलब डिग्री BSc BA
बीकॉम जो भी किया उसका एक्सपीरियंस लगने वाला है, यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है। फिर आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला और स्कैन कॉपी सिग्नेचर लगने वाला है, ठीक है। मतलब फ़ोटो सिग्नेचर 10th-12th का मार्कशीट और डिग्री, मतलब अपने बिलिस का बिलिस कर रहे हैं लेवल भर रहे हैं तो बिलिस का, अगर एमलिस लेवल भर रहे तो एमलिस का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन द एप्लीकेशन प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्मेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आपको जो फॉर्म को भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और जब आपको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको उसको वहाँ पे लेके जाना होगा, ठीक है। आप इसको सेंड नहीं करना है, मतलब आपको इसको पोस्ट ऑफिस से भेजना नहीं है, आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू होगा वहाँ पर, जब रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ पर ये लेके जाना होगा, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगा फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे कॉल करके या फिर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी बात हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।